एसटीआर न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मजहबी तशद्दुस का मजाक उड़ाने वाली रेवंत रेड्डी हुकूमत को सजा मिलनी चाहिए। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हक्कुला पोराटा समिति रियासती सदर अब्दुल वहाब ने कोडंगल में कब्रस्तानों, आशुर खानों और छिले मुबारक महबूब सुबानी रहमतुल्लाह अलैह की शहादत व मिसमारी के खिलाफ रियासती वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी के कोडंगल दौरे के मौके पर बाद मुआयने के जो सहाफ़ती बयान दिया, इस पर तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि अजमतुल्लाह हुसैनी की बेमतलब बातें हैं कि इस वाक़े पर इंक्वायरी डाली जाए। इन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना हुकूमती मशीनरी ने अवाम को बताए बगैर रात के वक्त रियासत तेलंगाना के कोडंगल कस्बे के खल में मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन दरगाह और क़ब्रस्तान को खुफिया तौर पर मिसमार कर दिया और ये न सिर्फ एक फ़आल था बल्कि मुस्लिम कम्यूनिटी के जज्बात पर एक संगीन नफ्सियाती हमला भी था। तेलंगाना रियासती अक़लियती हुकूक़ की जद्दोजहद कमेटी इस जुल्म की शदीद मजम्मत करती है। मजहबी अहमियत के मुकामात पर इस तरह के गैर इंसानी हमले रियासत तेलंगाना में मजहबी हमाहंगी और बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। एक तरफ ये हकीकत कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिन्होंने इंतखाबात के दौरान एक ही दरगाह पर चादर के पुल चढ़ाकर मुसलमानों की हिमायत का किरदार अदा किया था, ने इख्तिदार में आने के फ़ौरन बाद इस दरगाह को मुनहदिम करने का फैसला किया था। इससे इनके दोहरे रवैये और आज़ाद हिंदुस्तान में मजहबी आज़ादी पर इनके सच्चे अक़ीदे का पता चलता है। मजहबी रवादारी पर हमला, बुनियादी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी, मुसलमानों के जज्बात को जानबूझकर मजरूह किया जा रहा है। ये सिर्फ कोडंगल शहर के मुसलमानों का मसला नहीं, बल्कि ये एक ऐसा वाक़या है जिसने रियासत भर की मुस्लिम कम्यूनिटी को हिलाकर रख दिया। हम इस इक़दाम की क़ानूनी, समाजी और इंसानी इक़दार के लिहाज से शदीद एहतजाज करते हैं। हम अपने मुसलमान भाइयों और बहनों से एहतराम के साथ अपील करते हैं, अब अपनी खामोशी तोड़ें और मजहबी हमलों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। रेवंत रेड्डी को जमहूरी सबक देने के लिए तैयार रहें। ये वक्त है अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का। इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। हम हुकूमती पॉलिसियों को खुलेआम मुस्तरद करते हैं जो मजहबी हम-आहंगी को मुतासिर करने वाले कामों की हौसला अफजाई करते हैं। हमने इस वाक़े को मुल्क भर के मुस्लिम हुकूक़ ग्रुपों की तवज्जो दिलाने के लिए एक सरगर्मी शुरू की है। हम इसे न सिर्फ मजहब पर हमला समझते हैं बल्कि जमहूरियत पर भी जुल्म समझते हैं। इस मामले पर तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी हक्कुला पोराटा समिति के सदर अब्दुल वहाब, तांडूर हल्के इंचार्ज सादिक सदर समीउद्दीन, वर्किंग सदर अब्दुल खादर, तांडूर मंडल सदर डॉक्टर मखदूम, तांडूर टाउन वर्किंग सदर फरहतुल्लाह हुसैन और एग्जीक्यूटिव अराकीन ने तबादला ख्याल किया। आइए देखते हैं एसटीआर न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। लेकिन आज वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब आज कोडंगल का दौरा हुआ। मुझे हंसी भी आती है हमारे अजमतुल्लाह हुसैनी साहब के बयान पर, क्योंकि आपके बातों का कोई समझ में नहीं आ रहा। आप कहते हैं कि हम ये तकलीफ़ समझते हैं, हमें बहुत तकलीफ़ है, लेकिन उस पर अब आप कहते हैं कि हम एक इस पर इंक्वायरी करेंगे। जो डिमॉलिश किया गया इसके पीछे हाथ किसका है? ये काड़ा का है, कोडंगल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या म्यूनसिपालिटी का है, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है? ये हम इस पर जांच करेंगे। अजमतुल्लाह साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये सीएम का इलाका है, सीएम कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो आपको ही नहीं मालूम है? आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, आपको ही नहीं मालूम है कि वहाँ पर ये किसी जरिए हुआ है ये? आप कहते हैं कि हम इंक्वायरी करेंगे। अब ये हुकूमत चला रहे हैं, या तो आप मजाक कर रहे हैं या मस्खरा पाना कर रहे हैं, या मुसलमानों को और हौले समझे शौले समझ रहे हैं आप क्या समझ के आप ये बात कह रहे हैं कि भाई हम इस पर या काड़ा किया है, या म्यूनसिपालिटी किया है, या तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है? किस बात से कह सकते हैं कि अब आप हमारे को नहीं मालूम, हम उस पर इंक्वायरी करेंगे? शर्म की बात है भाई। जो पुलिस रात में वहां पर कम से कम 200-300 पुलिस को रखा जाता है, करंट बंद किया जाता है, वहाँ के कायदों को, जो मुसलमानों के जो कायद है उनको अरेस्ट किया जाता है, और जो पुलिस घरों में घुस के अरेस्ट करती है, ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन किया है। भाई ये जो होम मिनिस्टर है ना, होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्ट्री खुद से हमारे सीएम साहब के हाथ में है, तो आप कहते हैं कि हमें नहीं मालूम। ये तो बहुत शर्म की बात है। लेकिन आप क्या किस बात पे कर रहे हैं? आप किस चापलूसी कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। हम सियासत के एतबार से हम नहीं बात कर रहे। हमने TSMHPS तेलंगाना माइनॉरिटी हक़ पोराटा समिति की तरफ से हम सवाल कर रहे हैं, क्या आप है ना, इस बात पे आपको शर्म आना चाहिए कि आपने कहते हैं कि भाई हम काड़ा किया है, म्यूनसिपालिटी किया है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किया है। लेकिन ये बहुत शर्मनाक बात है। और फिर कहते हैं कि ये सीएम साहब का घर है। ये भी एक बहुत बड़ी इसी जो एक बहुत बड़ा जोक है। ये सीएम साहब का घर है, लेकिन सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम क्या हो रहा है।
सीएम साहब का घर है, सीएम साहब को नहीं मालूम ये क्या हो रहा है? ये कोई बात है? आप क्या बोलना चाह अब मुसलमानों को क्या आप ये देना चाह रहे हैं? एक तो आप कहते हैं कि हम रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे हम काम करेंगे। मैं रेवंत रेड्डी साहब के डायरेक्शन पे तो वो टूटा है। वहां पर 3 कब्रिस्तान डिमोलिश किए गए हैं, चिल्ले मुबारक को डिमोलिश किया गया है। आप कहते हैं कि भाई हम ये उनके डायरेक्शन पे चलेंगे। डायरेक्शन पे तो हुआ है, अब डायरेक्शन पे आप क्या करेंगे? आप जो आज जो आए हैं, जो दौरा किया है, डायरेक्शन पे आए हैं हम। और मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हम यहाँ का जो रिपोर्ट है हम ले आके सीएम साहब को देंगे? भाई ऐसी कैसी आप इंटेलिजेंस है? ऐसे कैसे इंटेलिजेंस है? ऐसी कैसी हुकूमत है आपकी? लेकिन आप लेके जाके रेवंत रेड्डी साहब को देंगे। रेवंत रेड्डी साहब के जो खुद का जो कॉन्स्टिट्यूंसी कोडंगल है, उनको नहीं मालूम है? उनके भाई साहब यहाँ पर फिरते रहते हैं कानवे लगा कर, शाडो एमएलए बनकर, शाडो सीएम बनकर पूरे कोडंगल में फिरते रहते हैं, गली गली फिरते रहते हैं। उनको आपको नहीं मालूम है? या सीएम साहब को नहीं मालूम है? आप रिपोर्ट दिए तो मालूम होता है कि सीएम साहब को। सीएम साहब क्या तेलंगाना के सीएम है या तो और कोई है? आप तो कहते वजीर आला हमारे। हम वजीर आला है तो वजीर आला को नहीं मालूम तो कैसी हुकूमत है ये? आप क्या बोलना चाह रहे हैं मुसलमानों से? आप क्या बोलना चाह रहे हैं माइनॉरिटी से? आप है ना, इस बात पे हम सोच समझ के बात कीजिए। और आप कहते हैं कि हम जिम्मेदारी लेंगे। ये भी बहुत इसकी हंसी की बात है, बहुत मस्खरे की बात है। हम जिम्मेदारी लेंगे, आप क्यों जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि ये सीएम साहब का कॉन्स्टिट्यूंसी है, सीएम साहब का ताल्लुका है। सीएम साहब जहाँ से एमएलए बने हैं, एमएलए बनकर जो सीएम बने हैं, उनका ताल्लुका, उन्हें जिम्मेदारी लेना चाहिए। आपको जिम्मेदारी लेने कैसे? उनके भाई तिरुपति रेड्डी साहब पूरा कोडंगल फिरते हैं, पूरा कोडंगल फिरकर एक शैडो सीएम के ऐसा पर कान में लगा के फिरते हैं। उनको सिक्योरिटी रहती है, उनके पीछे फिरते हैं, उनको गली गली फिरते हैं, गली गली का मालूम है। लेकिन आप कहते हैं हम जिम्मेदारी लेंगे। आप है ना, आप वो आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप आपके ऑफिस की जिम्मेदारी नहीं संभाल सक रहे, क्योंकि आपके खुद पावर नहीं है। हमारे 4 जो कारपोरेशन चेयरमैन दिया गया माइनॉरिटीज को, उनको पावर को नहीं दिया गया। आपका खुद पावर नहीं है। आप आओ बोलते जाना, जाओ बोले तो आना, दोपहर में क्या खाओ बोले तो बोले सुनना। क्योंकि ये बातें जो कर रहा हूँ, लेकिन ये तकलीफ हमारे होकर ये हमें आपको मुखातिब होना पड़ रहा। और कहते हैं सीएम साहब अच्छा हमें क्या है, सीएम साहब को बदनाम करने का से करे होंगे, ये सीएम साहब को मुतासिर करने का से करे होंगे, सीएम साहब का नाम खराब होना बोल के करे होंगे। कौन करेंगे? हम जांच करेंगे। ये हुकूमत किसकी है? अरे आप कहते हैं भाई पूरे जितने बातें किए हैं आप, तो पूरे मस्कर की पने की बात की है। अजमतुल्लाह हुसैन साहब, आप एक ओहदे पे हैं, मुसलमान कायद है, वक्फ बोर्ड चेयरमैन है, लेकिन आप कहते हैं कि हम कोई मुतासिर कौन किए, बदनाम करने का से कौन, हम जांच करेंगे। तब क्या जांच करते हैं आप? अरे ये तो मस्कर पनी बात है। मेरे तेलंगाना के मुसलमानों, माइनॉरिटीज जितने मेरे भाई, इस बात को समझें। जो हमारे अजमतुल्लाह साहब जो कह रहे हैं, ये बहुत बड़ा जोक है। और हमारे ये सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब सब लोगों के हैं। सीएम साहब आप सब लोगों के नहीं है, माइनॉरिटीज के तो नहीं है, मुसलमानों के तो नहीं है। माइनॉरिटीज के सीएम साहब हमारे रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब है ना, आप तो तेलंगाना के सीएम हैं, लेकिन आपकी नजरों में मुसलमानों को हैसियत नहीं है। अगर हैसियत रहती तो आप पूरे मुसलमानों को, तो कोडंगल के जो बासिंदों को, कोडंगल के लीडरों को, कोडंगल मसाजिद कमेटी को, कोडंगल के तंजीमों को आप बुलाते, बैठते और बात करते। अब इतना भी टाइम ना था आपको बात करके आपको ये करने के वास्ते। क्या ये सीएम साहब चाह रहे हैं कि मुसलमानों को क्या समझ रहे हैं? हाँ, क्यों हम आपको ये करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना के मुसलमान से अपील करता हूँ, लेकिन हर बात को मद्देनजर रखे। जो रेवंत रेड्डी की जो गवर्नमेंट है हमारे खिलाफ जा रही है। आज हमारे काउंसिल में भी कोई हमारे एमएलसी नहीं है, काउंसिल में भी कोई एमएलसी नहीं है, कोई एमएलए भी नहीं है। एमएलसी काउंसिल में कोई भी नहीं है। इससे पहले 2-2 3 हमारे काउंसिल में रहा करते थे। हमारा मिनिस्टर रहा करता था, 2 साल होने जा रहा है, लेकिन मिनिस्टर नहीं है। हमारे को आप क्या समझ रहे? रेवंत रेड्डी साहब में समझ में नहीं आती बात आपसे। और इसको सियासी, अब हमारे अजमतुल्लाह साहब एक बात बोले, अजमतुल्लाह हुसैन साहब कह रहे हैं सियासत का रंग ना दे। भाई सियासत कोई भी नहीं थी। जब वहाँ पर रैली निकाली गई, वहाँ पर बात उठाई गई,
सियासत नहीं थी, पूरे मुसलमानों की आवाज़ थी, पूरे मुसलमानों की बात थी, मुसलमानों की तड़प थी, मुसलमानों की तकलीफ थी। आप कर रहे हैं सियासत के उनके इसमें मत आओ, आप इनकी बातों में मत आओ। लेकिन अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब, आप खुद इख्तियार है, खुददारी रखो, खुददारी रखो, खुददारी रख के आप बात करो, खुददारी रख के आप कौम का काम करो। अगर समझ में नहीं आता तो आप छोड़ के बाजू हट जाइए, नहीं तो आपके पास अल्लाह के पास ज़रूर जवाब देना पड़ता है। आप दुनिया में तो आप हुकूमत कर लेते हैं, चापलूसी कर लेते हैं, लेकिन अब आप अल्लाह के पास जवाब देना पड़ता है। मैं हमारे TSMH-PH की तरफ से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम इंशाअल्लाह पूरे तेलंगाना में इंशाअल्लाह मुसलमान भाइयों को बेदार करेंगे, माइनॉरिटीज़ को बेदार करेंगे, उनके हक़ को इंशाअल्लाह लेंगे, उनको हम उनके इसके अंदर एक बेदारी लेकर इंशाअल्लाह हम इसको ये करेंगे। और जो आने वाले इलेक्शन में हमें डट के जवाब देने का है, हमें रेवंत रेड्डी को सबक सिखाना है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे अज़मतुल्लाह साहब से आप इस बात को नोट करेंगे, लेकिन आइंदा भी आप जहाँ भी प्रेस मीट रखते हैं मुसलमानों का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आप जो कोडंगल में जो आज जो प्रेस मीट रखे हैं मुसलमानों का मजाक उड़ाए हैं। इस पर डिमांड करते हैं फौरी उस कब्रस्तान के बाउंड्री बनाया जाए और वहाँ पर जो महबूब सुवानी का चिल्ला जहाँ पर है वहाँ पर रख दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।